हेलो स्टूडेंट्स, एनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 8 हिस्ट्री का पार्ट 4 उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज इस चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच इन द फ्लोइंग सारा कुछ करवाऊंगी। अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप मेरे एनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ से इसका लेक्चर वीडियो मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको इस चैप्टर का आप लोगों को अन्य क्लासेस में क्लास 6 से लेकर 12 तक के हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो या फिर मैथ्स हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको लेक्चर वीडियो, नोट्स वीडियो और तो और प्रश्नोत्तर वीडियो भी अनिमा क्लासेस में अवेलेबल कराए गए हैं। इसके साथ साथ क्लास 8 से लेकर 12 तक के हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपको MCQs और YQs भी अवेलेबल कराया गया है और तो और क्वेश्चन बैंक से भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ एनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट्स ना रहे और आप लोग अच्छा तरीका से प्रिपरेशन कर सकें, जिससे आप लोगों का जो मार्क्स है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करती हूँ। तो पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली जगह को भरना है। क नंबर में दिया हुआ है कि झूम खेती को देश भी कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा आपका घुमंतु खेती। ठीक है। ख नंबर में दिया हुआ है कि मुद्रा की सुविधा नहीं होने के कारण देश का प्रचलन था, तो उत्तर हो जाएगा वस्तु विनिमय। ग नंबर में पूछा गया है कि चरवाहे देश के अनुसार अपने स्थान व जानवर बदलते रहते थे, उत्तर हो जाएगा मौसम। घ नंबर में पूछा गया है आदिवासी इलाकों में देश का महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो उत्तर हो जाएगा मुखियाओं का। सेकंड नंबर में संक्षेप में उत्तर देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉपी में करेंगे। ओके। क नंबर में पूछा गया है झूम खेती का क्या महत्व था, उत्तर हो जाएगा झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों को तथा वनस्पतियों को काट कर जला दिया जाता है और यह पोटाश युक्त राख खेतों में डाला जाता है जो काफी उपजाऊ होती है। फिर जुताई करके बीज को बो दिए जाते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होता है, पूर्णतः। ठीक है। ख नंबर में पूछा गया है अंग्रेजों द्वारा काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था, उत्तर हो जाएगा स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था तथा अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। इसी कारण अंग्रेजों ने काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने का निर्णय लिया। ग नंबर में पूछा गया है कि महाजनी प्रथा से आप क्या समझते हैं, उत्तर हो जाएगा लोगों की आर्थिक तंगी का लाभ उठाकर उन्हें अपनी शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराकर शोषण तथा दोहन करने की नीति को महाजनी प्रथा कहते हैं। घ नंबर में पूछा गया है कि संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, तो उत्तर हो जाएगा संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उसमें निहित शोषण, बंगाली एवं पदवाही महाजनों तथा साहूकारों का शोषण था। अंगा नंबर में पूछा गया है कि खरवार विद्रोह क्यों हुआ था, उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों ने नीलांबर पीतांबर के पिता की हत्या की थी, इसलिए वे दोनों अंग्रेजों से बदला लेने के लिए खरवार विद्रोह किया था। तीसरा नंबर में पूछा गया है कि बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों से क्या आह्वान किया, उनके आह्वान का क्या प्रभाव पड़ा, उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोना में विश्वास ना करें। वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प ले। उनके अनुयायी उनके आह्वान पर उनके कहे अनुसार चले, उनके धर्म को मानने लगे और उनका विद्रोह में भी साथ दिया।
चौथा नंबर पूछा गया है कि कंपनी शासन के बाद आदिवासी इलाकों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर हो जाएगा कंपनी शासन के आने का आदिवासियों में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में काफी गहरा प्रभाव पड़ा। आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। वे खुद को जंगल की संतान कहते थे, परंतु कंपनी शासन आने से अंग्रेजों ने सारे जंगलों में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगल को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। पांचवा नंबर में पूछा गया है वन कानूनों में बदलाव का आदिवासी समाज ने विरोध क्यों किया। उत्तर हो जाएगा आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। इन जंगलों में आदिवासियों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। इस सब परेशानियों के कारण ही आदिवासियों ने वन कानूनों में बदलाव का विरोध किया था। ठीक है, उसके बाद छठा प्रश्न पूछा गया है कि बिरसा मुंडा ने उलगुलान क्यों किया। उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करना चाहते थे। वे चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। वे मशीनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर मुंडा राज्य स्थापित करना चाहते थे। इसलिए बिरसा मुंडा ने उलगुलान किया था। सातवां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि संथाल विद्रोह के क्या परिणाम हुए। उत्तर हो जाएगा 30 जून 1855 को संथाल परगना में अंग्रेजी शासन के खिलाफ संथाल विद्रोह शुरू हुआ, जिसके निम्न परिणाम हुए। पहला, संथालों ने कंपनी के राज्य की समाप्ति तथा अपने सूबेदार के राज्य के आरंभ की घोषणा कर दी। दूसरा, सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए सैनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी तथा विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगा दिया तथा सिद्धू और कान्हू को पकड़ने के लिए 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। इस पूरा तो मैं आज आप लोगों को इस पूरा चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर, फिल इन द ब्लैंक सारा कुछ करवा चुकी हूँ। आप लोग जरूर से जरूर एनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके। इस चैप्टर का क्लास नोट्स, लेक्चर वीडियो सारा कुछ है एनिमा क्लासेस में, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।